हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है टुगेदर वी कैन। टुगेदर का मतलब होता है बच्चों साथ में, वी हम, कैन कर सकते हैं। हम साथ में कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहें, तो हम कर सकते हैं। टुगेदर वी स्टैंड, हम सब एक साथ खड़े हैं। स्ट्रॉन्ग एंड टोल, जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तब हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यहाँ पे टोल का मतलब है बच्चों, जब कोई भी बुराई आती है तो टोल का मतलब होता है लंबा। सो यहाँ पे टोल का मतलब है कि जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करके। वी नेवर फोल, हम कभी भी हारेंगे नहीं। फोल का मतलब होता है बच्चों गिरना। टुगेदर वी स्टैंड, जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तब हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं तब। वी नेवर फोल, हम कभी भी नहीं गिरते। चीयरिंग अलाउड, बच्चों चीयरिंग का मतलब होता है हौसला बढ़ाना। अलाउड का मतलब होता है जोर से। वी शाउट, हम चिल्लाते हैं। एंड सिंग, गाते हैं। टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग, जब हम टीम वर्क में होते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ हम किसी भी जो काम होता है उसमें हेल्प करते हैं। कैन ओवरकम एनीथिंग, ओवरकम का मतलब होता है बच्चों हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ को। चीयरिंग अलाउड, हम जब जीतते हैं या हौसला जब बढ़ाते हैं। वी शाउट एंड सिंग, हम चिल्लाते हैं, गाते हैं। टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग, जब टीम वर्क में होते हैं तो हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। विन और लूज़, या तो हम जीतें, विन का मतलब होता है जीतना, लूज़ का मतलब होता है हारना। विन और लूज़, या तो हम जीतें या तो हारें। वी ऑलवेज शेयर, हमें हमेशा शेयर करना चाहिए। अवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। हमारा बॉन्ड विश्वास का इज ऑलवेज देयर, हमेशा वहाँ पे होता है। विन और लूज, या तो हम हारें या तो जीतें। वी ऑलवेज शेयर, हमें हमेशा शेयर करना चाहिए। अवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर, तो हमारा जो विश्वास का जो बंधन है वो हमेशा बना रहता है। विद ईच हैंड जॉइंट, जब हम एक दूसरे के साथ अपने हाथ को जोड़ते हैं। द गोल इज नियर, गोल का मतलब होता है बच्चों लक्ष्य, नियर मतलब पास। जब हम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हैं, द गोल इज नियर, जो लक्ष्य है वो पास में होता है। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर, जो टीम स्पिरिट है वो क्या करती है, वो हवा में खुशी भर देती है। चीयर मतलब खुशी। विद ईच हैंड जॉइंट, जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं। द गोल इज नियर, जो लक्ष्य है वो पास होता है। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर, जो टीम स्पिरिट है वो हवा में जीत की जो खुशी है वो भर देती है। टुगेदर वी शाइन, शाइन का मतलब होता है चमकना। हर्ट्स का मतलब होता है दिल। टुगेदर वी शाइन, हम साथ में चमकेंगे। अवर हर्ट्स एज वन, हमारा जो दिल है वो एक दिल की तरह धड़केगा। फोर इन आवर टीम द जॉय बिगिंस, जब हम टीम में होंगे तब जो खुशी है वो शुरू हो जाएंगी। बच्चों हम दोबारा से जो चैप्टर है वो रीड करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। टुगेदर वी स्टैंड, जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तब हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े हो जाते हैं। हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फूल, एक दूसरे की जब हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तब हम कभी भी नहीं हारते। चीयरिंग अलाउड वी शाउट एंड सिंग, हम जो है जीत की खुशी में चिल्लाते हैं, गाना गाते हैं। टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग, जब हम टीम वर्क में होते हैं, टीम वर्क करते हैं, तब हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। विन और लूज वी ऑलवेज शेयर, या तो हम हारें या तो जीतें, वह हमेशा हमें शेयर करना चाहिए। अवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर, इससे हमारा जो विश्वास का बंधन है वो हमेशा बना रहता है। विद ईच हैंड जॉइंट द गोल इज नियर, जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं तब लक्ष्य बिल्कुल पास होता है। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर, जब हम और टीम स्पिरिट खुशी की जो खुशी है वो हवा में भर देती है। टुगेदर वी शाइन अवर हार्ट्स एज वन, हम सब साथ में चमकेंगे, हम सब का दिल एक दिल की तरह धड़केगा। फोर इन आवर टीम द जॉय बिगिंस, जब हम टीम की तरह काम करेंगे तब खुशियाँ शुरू हो जाएंगी। तो अभी हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट हैपन व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम, तो क्या होता है जब आप हाथों को जोड़ते हैं या एक दूसरे का हाथ थामते हैं विद योर टीम, अपनी टीम में।
सो इसका आंसर हम लिखेंगे व्हेन वी जॉइन हैंड्स विद अ टीम वी वर्क टुगेदर एंड रीच आवर गोल। तो हम जब भी अपनी टीम के साथ एक दूसरे का हाथ थामते हैं तब हम साथ में काम करते हैं, वी वर्क टुगेदर एंड रीच आवर गोल, और अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। सेकंड है वाई इज़ हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट। एक दूसरे की हेल्प करना इम्पोर्टेंट यानी कि ज़रूरी क्यों है। सो हेल्पिंग ईच अदर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक्स वर्क ईजी एंड मेक्स एवरीवन हैप्पी। जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो इससे जो काम है वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है और सबके सब जो है खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे थिंक एंड डिस्कस। हमें सोचना है और डिस्कस करना है। वट मेक्स यू फील जॉयफुल। आपको जो है खुशियों से क्या चीज़ भर देती है। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, इसमें आप आंसर लिखेंगे प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स एंड गेटिंग लव फ्रॉम माई फैमिली मेक्स मी फील जॉयफुल। जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ या खेलता हूँ और मुझे अपनी फैमिली से प्यार मिलता है तो इससे जो है मैं जॉयफुल या फिर खुश हो जाती हूँ। नेक्स्ट इज कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी एक अच्छी एक्टिविटी के बारे में जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं। आई कैन ड्रॉ पिक्चर्स, प्ले गेम्स और सिंग सॉन्ग्स विद माई फ्रेंड्स। मैं जो है पिक्चर्स को ड्रॉ करती हूँ, गेम खेलता हूँ, गाने गाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। ये कुछ लाइन्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम। क्या आप कभी कोई गेम हारे हो। हाउ डिड यू फील, तो आपको कैसा फील होता है। येस आप कोई ना कोई गेम तो पक्का हारे ही होगे, तो इसमें हम बोलेंगे येस आई लॉस्ट अ गेम, आई फेल्ट अ लिटिल सैड बट आई वॉज हैप्पी फॉर माई फ्रेंड हु वॉन। हाँ तो हाँ मैं जो है गेम हारा हूँ और मुझे थोड़ा बहुत बुरा भी लगा है, लेकिन मैं अपने फ्रेंड के लिए खुश हूँ जो कि जीता है। नेक्स्ट वन इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ अ ग्रुप project and two of your teammates disagreed with each other for some reason. What would you do to unite your team again? Unite का मतलब होता है दोबारा से एक साथ आ जाना। सो इमेजिन करो कि आप एक टीम लीडर हो किसी कोई प्रोजेक्ट है उसके ग्रुप के, एंड दो आपके जो टीम मेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ डिसएग्री कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है किसी रीज़न से। सो व्हाट वुड यू डू टू यूनाइट योर टीम अगेन। तो आप क्या करेंगे अपनी टीम को दोबारा से जो है आपस में जोड़ने के लिए। सो आई विल टॉक टू बोथ फ्रेंड्स काइंडली एंड हेल्प दैम से सॉरी टू ईच अदर। सो मैं क्या करूँगा, मैं जो है अपने दोस्तों के साथ बात करूँगा प्यार से और उनको बोलूँगा कि जो एक दूसरे को सॉरी बोलो और एक दूसरे के साथ आप काम करो। इससे क्या होगा, काम ईजी भी हो जाएगा और जो है सब हैप्पी भी हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे I will talk to both friends kindly, help them say sorry to each other, and work together and reach to our goal. Next is let's speak. दर्शना I love my country. जो ये आदमी है ये बोल रहा है दर्शना, इसका नाम है दर्शना। दर्शना आई लव माई कंट्री। दर्शना मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ। वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, फूड, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेस बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी। मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ, हमारी डिफरेंट मतलब अलग ट्रेडिशंस हैं, त्यौहार मनाते हैं हम, फूड अलग है, फेस्टिवल्स अलग है, हमारी भाषाएं अलग हैं, लेकिन फिर भी हम जो है एक साथ खड़े हैं। येस बुकाली, हाँ बुकाली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी। हम जो है एक दूसरे के साथ एकता में खड़े हैं। रीड व्हाट बुकाली एंड दर्शना आर सेइंग। सो हमें रीड करना है बुकाली और दर्शना क्या क्या बोल रहे हैं। टर्न टू योर फ्रेंड्स सिटिंग बिसाइड्स यू एंड एक्सचेंज द कन्वर्सेशन विद ईच अदर। शेयर व्हाट फूड्स फेस्टिवल्स यू लाइक द मोस्ट एंड से फ्यू लाइन्स अबाउट दैम। सो जैसे बुकाली एंड दर्शना आपस में बात कर रहे हैं वैसे ही आप अपने पास बैठे फ्रेंड को बोलोगे, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करोगे कि उनके घर में क्या फूड बनता है, कौन से वो त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ लाइन्स आप यहाँ पे लिखेंगे। से हेलो सी हेलो आई एम डैश। तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे हेलो आई एम कुछ भी आप नाम लिख सकते हो अपना, जैसे ऋषि या रिंकू या रिंकी। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे हेलो आई एम रिंकी। माई फेवरेट फूड इज़ राइस। माई फेवरेट फूड इज़ चपाती। आपका फेवरेट फूड कुछ भी हो सकता है। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ होली या फिर माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली। ये डिफरेंट जो आंसर्स हैं वो हो सकते हैं। इन दिस फेस्टिवल, अगर आप यहाँ पे लिखते हो दिवाली, तो यहाँ पे लिखेंगे इन दिस फेस्टिवल वी लाइट दियास
डेकोरेट आवर होम्स एंड ईट स्वीट्स। तो हम जो है इस फेस्टिवल्स में क्या करते हैं, दियाज को लाइट अप करते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। या अगर आप लिखेंगे होली, तो यहाँ पे जैसे हेलो आई एम ऋषि, माई फेवरेट फूड इज़ जलेबी, माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ होली, इन दिस फेस्टिवल वी प्ले विद डिफरेंट कलर्स, वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद स्वीट्स, ईटिंग डिफरेंट फूड्स and decorate our homes and playing with many different colors। ये टीचर के लिए नोट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, वन इज डन फॉर यू। एक जो है आपके लिए किया गया है। सो यहाँ पे जो है हमें डिफरेंट जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से हमें वर्ड्स को चूज़ करके जो है ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे जब किसी स्टिक्स का जो बंडल होता है, जब कोई स्टिक्स आपस में रखी हुई होती हैं तो हम उसको बोलते हैं बंडल। वैसे ही डिफरेंट जैसे पैक, ग्रोव, हियर्ड, कोर, स्वॉर्म, बंच, बुके। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिनको यूज़ करके हमें नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको फिल करना है। जैसे कि नीचे है शिप, अ डैश ऑफ शिप। जब शिप्स होती हैं यानी कि शिप का जो झुंड होता है उसको हम बोलते हैं हियर्ड। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे HERD, हियर्ड। अ डैश ऑफ वोल्व्स, जो भेड़िए होते हैं उनके झुंड को हम क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ पैक ऑफ वोल्व्स। अ डैश ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स होते हैं तो जब बहुत सारे फ्लावर्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बुके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अ डैश ऑफ ट्रीज, तो बहुत सारे जब ट्रीज होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, ग्रोव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। अ डैश ऑफ बीज, जब बहुत सारी मधुमक्खियाँ आपस में साथ में होती हैं तो हम उनको बोलते हैं स्वॉर्म। सो यहाँ पे हम लिखेंगे स्वॉर्म, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। अ डैश ऑफ बॉयज, जब बहुत सारे लड़के आपस में एक ग्रुप में होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कॉयर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अ कॉयर ऑफ बॉयज। अ डैश ऑफ कीज, जब ग्रुप में कीज होती हैं तो हम उनको बोलते हैं बंच, गुच्छा। अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट इज डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हनी बीज यूज अ वैगल डांस। बच्चों वैगल का मतलब होता है जब मधुमक्खियाँ जब आप इधर उधर भाग रही होती है, उड़ रही होती है, तो हम उसको वैगल डांस बोलते हैं। हनी बीज यूज अ वैगल डांस टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट होता है एक दूसरे से बात करना, विद देयर हाइव्स मेंबर्स। तो बच्चों मधुमक्खियाँ जब आपस में बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं तो वो उनको बोलते हैं हाइव्स। तो हनी बीज यूज अ वैगल डांस, हनी बीज जो होती हैं वो वैगल डांस करती हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपने जो दूसरे मेंबर्स हैं, दे शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फ्लावर्स हैविंग नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है जूस या शहद, पोलन एंड वाटर सोर्सेज। तो हनी बीज वैगल डांस करती हैं, अपने जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करती हैं और शेयर करती हैं एग्जैक्ट लोकेशन को, कि कहाँ पे फ्लावर है, कहाँ पे उनका जो फ्लावर्स होते हैं उनमें से रस निकलता है, कहाँ पे पोलन्स हैं, कहाँ पे वाटर सोर्सेज हैं। Ants यानी कि चींटियाँ also work as a team using the signals to find food, defend their colony and build complex nest। जो चींटियाँ होती हैं वो भी एक टीम की तरह काम करती हैं, एक दूसरे को सिग्नल देती हैं खाना ढूंढने में, अपनी जो कॉलोनी होती है उसको बचाने में, एंड बिल्ड कॉम्प्लेक्स नेस्ट, और अपना जो जहाँ पे चींटियाँ रहती हैं वो घर बनाने में। सो आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी फूड होता है एक दो चींटी होती है, फिर बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो आंट्स क्या करती है, चींटियाँ क्या करती है, एक दूसरे को सिग्नल देती हैं कि यहाँ पे खाना है, और यहाँ पे जो है कुछ जैसे कि यहाँ से हमें गुजरना नहीं है, यहाँ पे हम एक अपनी कॉलोनी को डिफेंड करती हैं, बचाती हैं कि यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे हमें खतरा है। ठीक है। नेक्स्ट इज लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड पे अटेंशन टू द वेरियस प्लेसेस मेंशन इन इट। तो यहाँ पे एक मैप दिया गया है। मैप में क्या है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे बैंक है, कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं हमें, यहाँ पे ये एम्बुलेंस है, ये पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, ये स्कूल बस है, यहाँ पे बुक स्टोर है, बुक स्टोर के बिल्कुल पास में ही चिल्ड्रन पार्क है। ओके, तो हमने जो मैप है उसको अच्छे से देख लिया है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स चूजन फ्रॉम द बॉक्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, इन वर्ड्स में से चूज करके यहाँ पे इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सो फर्स्ट है हमारा द पोस्ट ऑफिस इज डैश द हॉस्पिटल। तो हमने जो हमारा जो मैप था उसमें क्या दिखा, जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पे है, हॉस्पिटल के। तो यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे है हॉस्पिटल। तो पोस्ट ऑफिस जो है वो हॉस्पिटल के
आगे है, क्योंकि हॉस्पिटल का गेट यहाँ पे है, तो हॉस्पिटल के गेट के बिल्कुल सामने पोस्ट ऑफिस है। तो जब सामने होता है तो हम क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पोस्ट ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है। नेक्स्ट है देयर इज अ बुक स्टोर डैश द चिल्ड्रन पार्क। एक बुक स्टोर हमने देखा था, यस ये रहा बुक स्टोर। तो यहाँ पे है बुक स्टोर और बुक स्टोर के बिल्कुल पास में जो है वो चिल्ड्रन पार्क है। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, देयर इज अ बुक स्टोर बिहाइंड, नो नियर या बिटवीन। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे नियर, नियर का मतलब होता है पास में। देयर इज अ बुक स्टोर नियर द चिल्ड्रन पार्क, वेरी गुड। नेक्स्ट है द बैंक इज डैश द स्कूल। जो बैंक है वो स्कूल के कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये है स्कूल और ये है बैंक। तो इसमें पूछा है कि बैंक कहाँ पे है, सो बैंक जो है वो स्कूल के पीछे है। स्कूल का गेट यहाँ पे है, स्कूल के पीछे जो है वो बैंक है। सो यहाँ पे हम फिल करेंगे द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल। बच्चों बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बिहाइंड। द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल। नेक्स्ट है देयर इज एन एम्बुलेंस डैश द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। तो हमने एम्बुलेंस को भी देखा था, और एम्बुलेंस कहाँ पे है, एम्बुलेंस यहाँ पे है। तो एम्बुलेंस है हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के बीच में। सो हम यहाँ पे फिल करेंगे देयर इज एन एम्बुलेंस बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बच्चों बीच में। देयर इज एन एम्बुलेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल, वेरी गुड। लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर। हम इस पिक्चर को देखेंगे एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इनका आंसर करना है। सो हम यहाँ पे पिक्चर देखेंगे। फर्स्ट पिक्चर है, इसमें एक लड़का दूसरे लड़के को, एक लड़के के जो नी है वहाँ पे चोट लगी हुई है और दूसरा लड़का जो है उसकी हेल्प कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट है व्हाट इज लुबंग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। लुबंग जो है वो क्या कर रहा है, एंड टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड, अपने इंजर्ड दोस्त की हेल्प के लिए, एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, और वो जो है आगे क्या करेंगे। सो इसका हम आंसर लिखेंगे लुबंग इज हेल्पिंग। बच्चों इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस पूछा गया है कि लुबंग क्या कर रहा है अपने इंजर्ड फ्रेंड के लिए और आगे वो क्या करेंगे। सो इसमें हम लिखेंगे लुबंग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड टू वॉक, नेक्स्ट दे विल गो टू द हॉस्पिटल। तो जो लुबंग है वो अपने इंजर्ड दोस्त को वॉक करा के लेके जा रहा है, और नेक्स्ट वो क्या करेंगे, वो किसी हॉस्पिटल जाएंगे। सो नेक्स्ट जो पिक्चर है, सेकंड पिक्चर, उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि दो लड़कियां हैं, एक लड़का है जो कि साफ़ सफाई कर रहे हैं, जो गर्ल्स हैं वो एक मिरर साफ़ कर रही है, एक जो है बुक शेल्फ्स को क्लीन कर रही है, ये लड़का जो है ये भी सफाई में हेल्प कर रहा है। सो नेक्स्ट है व्हाट आर ओबंग, मान्या एंड टीना डूइंग। जो ओबंग है, मान्या है और टीना क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, और वो आगे क्या करेंगे। सो ओबंग, मान्या एंड टीना आर क्लीनिंग क्लासरूम, नेक्स्ट दे विल थ्रो द ट्रैश। सो ओबंग, मान्या एंड टीना क्या कर रहे हैं, वो क्लासरूम को साफ कर रहे हैं, और आगे वो क्या करेंगे, वो कचरे को फेंक के आएंगे। थर्ड पिक्चर है, यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा है और यहाँ पे एक बच्ची है जो कि जो बूढ़ी अम्मा है उनको रोड क्रॉस करवा रही है। व्हाट इज अन्ना डूइंग एंड व्हाट विल द ओल्ड लेडी डू नेक्स्ट। अन्ना क्या कर रही है और जो ओल्ड लेडी है वो आगे क्या करेंगी। सो अन्ना इज हेल्पिंग द ओल्ड लेडी, अन्ना हेल्प कर रही है ओल्ड लेडी की टू क्रॉस द रोड। नेक्स्ट द ओल्ड लेडी विल से थैंक यू टू द अन्ना। What will Anna doing? Anna doing. Anna is helping the old lady to cross the road. रोड क्रॉस करने में उनकी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट वो ओल्ड लेडी क्या करेंगी, नेक्स्ट द ओल्ड लेडी विल से थैंक यू टू अन्ना फॉर क्रॉसिंग द रोड। सो नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि पेंटिंग कर रहे हैं बैठ के आराम से, और क्वेश्चन है व्हाट आर जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलश्री डूइंग एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, और वो आगे क्या करेंगे। सो जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलश्री आर मेकिंग कार्ड्स, वो कार्ड बना रहे हैं, एंड दे विल गिव द कार्ड्स टू देयर टीचर्स, और वो अब आगे जाके नेक्स्ट वो क्या करेंगे, अपनी टीचर को वो कार्ड देंगे। सो नेक्स्ट पिक्चर है,
यहाँ पे जो है टीचर है, टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं। ऑब्वियसली कुछ उन्होंने क्वेश्चन पुट किया होगा, तो सभी बच्चों ने अपनी हैंड रेज किए हुए हैं और फिर टीचर जो है किसी एक बच्चे को उठा के आंसर जो है वो पूछ लेंगी। सो इसमें पूछा गया है व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट विल द टीचर डू नेक्स्ट, और टीचर आगे क्या करेगी। सो द स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड्स टू आंसर, आंसर देने के लिए उन्होंने अपने हाथों को उठाया हुआ है। नेक्स्ट द टीचर विल आस्क वन स्टूडेंट टू स्पीक, जो नेक्स्ट है जो टीचर जो है वो क्या करेंगी, किसी एक स्टूडेंट को जो है वो आंसर बताने के लिए बोल देंगी। लेट्स डू, वर्किंग टुगेदर, साथ में एक दूसरे के काम करना। क्रिएट योर symbol for togetherness by following the simple step given below. Paste a picture of what you have created in the box. ओके, सो साथ में आपको काम करना है और यहाँ पे कुछ सिंपल स्टेप्स दिए गए हैं, एक एक्टिविटी है वो आपको परफॉर्म करनी है। यहाँ पे स्टेप्स क्या हैं, टेक अ शीट ऑफ पेपर, यहाँ पे क्या करना है, पेपर की शीट लेनी है एंड फोल्ड इन दिस वे। सो आपको पेपर की शीट लेनी है और ऐसे फोल्ड कर देना है उसको। नेक्स्ट स्टेप है draw one side of a body including head, neck, hand, dress, leg and shoe. You can draw a boy or a girl. So जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि आप यहाँ पे जैसे इसमें जो है एक गर्ल की वो ड्रॉ की गई, यहाँ पे आपको एक साइड में हेड, एक हैंड और यहाँ पे एक फ्रॉक और एक लेग ड्रॉ की गई है। ऐसे ही यहाँ पे एक बॉय को ड्रॉ किया गया है। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग या तो गर्ल या तो बॉय किसी भी उसको जो है ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कट द पेपर, आपको जो शेप्स हैं जैसे आपने शेप बनाई हुई है, कट द पेपर अलोंग द ड्रॉइंग विद सीजर, कैंची से आपको जो है उस शेप्स को कट करना है। अनफोल्ड द पेपर जेंटली, और अनफोल्ड कर देना है पेपर को ऐसे। कलर इट बेस्ड ऑन योर चॉइस विद क्रेयॉन्स और स्केच पेन्स, और क्रेयॉन से या फिर स्केच पेन से आपको उनको कलर कर देना है। जैसे ये गर्ल है, ये बॉय की जो है पिक्चर्स निकाली गई हैं, तो इनको आपको कलर करना है अच्छे से। आपके अकॉर्डिंग आप कलर्स ले सकते हो। और यहाँ पे नीचे की तरफ दिया गया है, यहाँ पे नीचे पेस्ट अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू हैव क्रिएटेड, और यहाँ पे आपको जो है वो पिक्चर्स को पेस्ट कर देना है नीचे की तरफ। सो बच्चों, यहीं पे जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।